Good morning to everyone. Myself Krishan Kumar from Asuras School Rewadi, lecturer of mathematics. Students, today I am deliver a lecture on a chapter 5th arithmetic progressions. Let's start. Yes, student, in a previous video on our exercise 5.3 up to the question third. Okay, today we are start the exercise 5.3 question number 4. Question number 4. Question number 4 is say how many terms of the AP? How many terms of the AP? It means AP की कितनी टर्म्स? सो AP है बेटे अपने पास 9, 17, 25 and so on must be taken to give a sum of 636. इस AP की बेटा कितनी टर्म्स ली जाए जिनका सम हमें 636 मिले? इट्स मीन्स सम इज SN is 636. Okay, students. So, beta, AP is given, then A is a 9, D is a 8 2 minus A1, 17 minus 9, that is becomes a 8. So, beta, अपने पास SN given है, A given है and D given है. It means SN के फॉर्मूले के अपने पास 3 एलिमेंट हैं. So we apply the formula of SN and we calculate the value of N. N how many terms? It means number of term N. Okay, students, let's start. N upon 2A plus N minus 1 into D is equal as N. मैंने रिवर्स फॉर्म में लिखा है फॉर्मूले को बेटा. ओके, अपने पास n नॉट गिवन है, सो दैट इज एज इट इज n अपॉन 2 a इज a 9 प्लस n नॉट गिवन माइनस 1 इंटू d is 8 बिग ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स sn is a 636. Okay, students, let's solve. N upon 2 in bracket 9 to the 18 प्लस 8 का बेटा ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं 8n माइनस 8 इज इक्वल 636 एंड बेटा n upon 2 into 18 positive and 8 is negative, so we have a positive 10 plus 8n is equal 636. ओके बेटा, n अपॉन 2 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन करा देंगे. देखिएगा मैंने बेटा 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कराया क्योंकि मैंने अंदर ब्रैकेट के अंदर चेक किया कि ऑल आर द मल्टीपल ऑफ 2, सो दे आर इजिली डिविजिबल. सो दैट इज द बेटा n upon 2 into 10 plus n upon 2 into 8n is equal 636 to 5 ja, that is a 5n and 2 4 ja plus 4n into n square is equal 636. Yes, student. Change the order. 4n square plus 5n minus 636 is equal 0. सो बेटा ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. 4n square plus 5n minus 636 is equals to the respect of n. n यहाँ पर एज अ वेरिएबल है, तो बेटा इसको हमें सोल्व करना होगा. सोल्व करने के लिए हम कोई भी एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बट मोस्टली
फैक्टराइजेशन मेथड यूज होता है, इसलिए हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं। सो बाय फैक्टराइजेशन हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए बेटा ए और सी का प्रोडक्ट किया जाता है। ए और सी का प्रोडक्ट, ए इंटू सी, A is a 4 and into C is a -636। बेटा मल्टीप्लिकेशन निकाल लेंगे इसका। मल्टीप्लिकेशन हमने प्लस माइनस माइनस, 6 4 जा 24, 4 2 कैरी, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14, 4 1 कैरी, 6 4 जा 24 एंड 1 25। तो अपने पास क्या आ गया बेटा, 2544 इज द प्रोडक्ट एंड द वैल्यू ऑफ बी इज a 5। वैल्यू ऑफ बी इज a 5। सो बेटा अब यहां पर हमें कैसे फैक्टराइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम प्रोडक्ट का साइन चेक करते हैं। इफ द साइन ऑफ अ प्रोडक्ट इज अ पॉजिटिव then the sum of two number is equal the b. Sum of two number is equal the b if the sum is positive, and if the sum is negative, product is negative, then the difference of two number is equals b. So clear everyone student? Product is positive, then sum of two number is equals b, and the product is negative, then the difference of two number is equals b. So here is the product is negative. It means दो नंबरों का जो difference होगा बेटा that is equal to 5. It means हमें ऐसे दो नंबर पिकअप करने हैं बेटा जिनका डिफरेंस 5 हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए 11 एंड 6, 11 और 6 का डिफरेंस 5 है बट प्रोडक्ट 55 है, स्मॉलेस्ट है। सो बेटा यहां पर वो दो नंबर जो हैं वो होंगे 53 कोमा 48, 53 एंड 48। ओके बेटा अब इन दोनों नंबरों के साइन डिसाइड किए जाते हैं। साइन डिसाइड करने के लिए क्या प्रोसेस है बेटा, प्रोडक्ट के साइन पर ही डिपेंड करता है। प्रोडक्ट का साइन कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव है। इट्स मींस बेटा यहां पर जो दो नंबर अपने पास आए हैं उनमें बड़े नंबर का साइन बी जैसा होगा और सेकंड नंबर का अपोजिट। इट्स मींस 53 पॉजिटिव होगा और 48 नेगेटिव। इफ द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव देन दोनों नंबरों के साइन बी जैसे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स राइट एज 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n and minus 636 is equal 0। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म में बेटा कुछ कॉमन है, फर्स्ट एंड सेकंड में ग्रुपिंग करेंगे। सो यहाँ पर बेटा 4 है, यहाँ पर 53 है, ये मल्टीपल नहीं है एक दूसरे में। सो बेटा यहाँ पर केवल n इज अ कॉमन, n is common, so from the first term 4n is left plus second term 53 is left। ओके अब बेटा हमें यहाँ पर 4n ब्रैकेट के अंदर लेके आना है। क्या लेके आना है, 4n। सो बेटा इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4n से, 4n से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 12। इट्स मीन्स -12 यहाँ पर कॉमन लेना है। क्या लेना है बेटा, -12, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे 4n से तो -12 इज रिमेन। सो -12 इज कॉमन, दैट इज द 4n प्लस, क्योंकि माइनस बार कॉमन ले चुके हैं, 12 से इसको डिवाइड करेंगे एंड दैट बिकम्स 53। 12 5 जा 60, 3 रिमेन 36 हो गया, 12 3 जा 36 इज इक्वल्स 0। ओके 4n प्लस 53 कॉमन दोनों टर्म से, एंड फर्स्ट टर्म से बेटा n एंड सेकेंड टर्म से -12 इज इक्वल 0। -12 इज इक्वल्स 0 एंड दिस इंप्लाइज बेटा
n is equal minus 53 upon 4 and n is equal 12. n is equal 12. Hence, n is 12. Answer. Okay, students, I hope you understood. And the question number 5. The first term of an AP is 5. The last term is 45 and the sum is 400. It means beta A is given, A is a 5. Last term, it means AN or L is 45 and the sum is 400. Let's see, student. Question number 5. A is equal 5. लास्ट टर्म यानी कि L और AN, L और AN, that is the 45 and the sum SN is a 400. Sum is say find the number of terms and the common difference. Find the number of terms, it means N is find out here and the common difference, and second is a D is find out here. So that is beta same third sum. Let's start. So beta हमने यहाँ पे चेक किया A 5, AN 45, SN 400. बेटा किसी भी फॉर्मूले के AN के फॉर्मूले के भी 3 एलिमेंट नहीं है गिवन एंड SN के फॉर्मूले के भी अपने पास 3 एलिमेंट गिवन है या नहीं? यस बेटा गिवन है. SN का फॉर्मूला माइंड कीजिएगा आप हमने आपको लिखाया था SN इज इक्वल्स N अपॉन 2 इन ब्रैकेट A प्लस L. So beta A given, L given, SN given. So what is not given here? N. So we apply the formula for sum. So beta SN, N upon 2 into A plus L is equal SN. Okay, N is not given. N upon 2 A is a 5 plus L is 45 and SN is a 400. Okay, let's solve. N upon 2 into 45 plus 5 50 is equal 400 and n is equal 400 2 बेटा डिवाइड में है मल्टीप्लाई में एंड 50 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में. 1 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5 8 जा. इट्स मीन्स n is equal 8 2 जा 16. How many terms? 16 terms. And beta after then sum is say find D. So beta we apply the AN formula because we have a is given, AN is given, N is given. So what is not given? D. D means common difference. So now A plus N minus 1 into D is equal AN. A is a 5 plus N is a 16 minus 1 into D not given is equal AN is a 45. So beta 15D is equal 5 को ट्रांसपोज कर लेंगे बेटा. 5 को ट्रांसपोज किया that is the 45 minus 5. 15D is equal 40. 15D is equals 40 and D is equal 40 upon 15.
5 3 जा 15, 5 8 जा. It means D is 8 upon 3. That is the answer. Okay students. Okay student, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म. फर्स्ट टर्म यानी कि ए, लास्ट टर्म इट मीन्स ए एन और एल आर गिवन. इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी इज गिवन, देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितनी टर्म्स है यहाँ पर, एंड व्हाट इज देयर सम, और उनका सम क्या है. इट्स मीन्स बेटा हमें डी फाइंड आउट करना है यहाँ पर, और एस एम एस एन, यानी कि सेम यही सम है बेटा, सेम एज इट इज, आप इसको सोल्व कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 7th. 7th sum is say find the sum of first 22 terms of an AP in which D is a 17 and 22nd term is 149. Okay, question number 7 student. Question number 7 is say find the sum of first 22 term. It means student हमें यहाँ पर S22 find out करना है. In which D is a 17. D common difference is 17 and 22nd term is 149. It's mean 22nd term यानी कि बेटा A22 is equal 149. सो स्टूडेंट देखिएगा बेटा, अपने पास यहाँ पर बेटा जो है इनडायरेक्ट वे से 3 टर्म्स गिवन है. देखो बेटा एसएन के फॉर्मूले से, सॉरी एएन के फॉर्मूले से, एसएन के फॉर्मूले में तो हमें S22 फाइंड आउट करना है. एएन के फॉर्मूले से बेटा डी इज गिवन, एन इज गिवन 22 and an is given 149. So what is not given? A. So we are easily find out by the an formula. A plus n minus 1 into D is equal an. Okay beta, A is not given, plus A is not given, plus n, which term is given? 22. It means 22 minus 1 into D, D is a 17 is equal an. n हमने क्या प्लेस किया है? 22. A22 is a 149. A22 is a 149. Then beta A plus 22 minus 1, 21 into 17 is equal 149. Okay, A plus 17 1 जा 17, 1 carry, 17 2 जा 34 plus 1 35 is equal 149. and beta A is equal 149 minus 357. सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बेटा 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज द 8. ओके, दैट इज अ 4 में से 4 0, 3 में से 1 2 minus 208. दैट इज द फर्स्ट टर्म, इट्स मीन्स A. सो बेटा सम में हमने A फाइंड आउट कर लिया है. यहां पर उसने कहा है S22 फाइंड आउट कीजिए, S22. सो लेट्स स्टार्ट बेटा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म. नाउ S22 that is equal 22 upon 2, n upon 2 into 2a, a is a minus 208 plus n is a 22 minus 1 into D, D is a
17. D is a 17. 2 से बेटा 11 इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे बेटा. 2 8 जा 16. 1 एज इट इज का एज इट इज कैरी आ जाएगा बेटा. 2 2 जा 4 माइनस 416 प्लस 21 into 17. 21 into 17, that is a 357. Okay student, 11 into बेटा 416 नेगेटिव है, 357 पॉजिटिव है. सो बेटा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पर कैरी लेंगे 16 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 9 इज लेफ्ट. 0 कैरी लेने के बाद 10 में से 5 और यहाँ पर बेटा 4 में से कैरी ली थी 3 में से 3 0. सो अपने पास -59. 11 मल्टीप्लाई विद -59 प्लस माइनस माइनस 11 9 जा 99. 9 कैरी 11 5 जा 55 प्लस 9 64. Sum of 22 term is a 649. That is the answer. Okay student. Okay. Yes student. Question number 8. Find the sum of first 51 term of an AP whose second and third term are 14 and 18 respectively. Is a very simple type of a question बेटा. सेम है बेटा. हमने जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 5.2 में किया था हमने. एपी की कोई भी 2 टर्म्स गिवन है, देन वी इजीली फाइंड आउट द ए एंड डी सेम एज इट इज हियर. नाउ वी आर सोल्व द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 से बेटा फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म. इट्स मींस 51 term, as 51 is find out here, and sum is say whose second term. It means a2 is a 14. a2 is a 14 and third term a3 is a 18 रेस्पेक्टिवली मीन्स बेटा जो टर्म पहले बोली हुई है वो फर्स्ट पर है और सेकंड जो है वो सेकंड पर है. सो a2 को बेटा ओपन कर लेंगे हम. a2 इज राइट एज a प्लस d. a इज इक्वल 14 एंड दैट इज द a3 को ओपन करेंगे बेटा. a प्लस 2d. a प्लस 2d. 8 प्लस 2d इज इक्वल्स 18. ये अपनी बेटा फर्स्ट इक्वेशन एंड दैट इज द सेकंड इक्वेशन. ओके स्टूडेंट. अब स्टूडेंट्स अपने पास 2 लीनियर इक्वेशन है. वी हैव अ 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स a and d. देन वी इजीली सोल्व these 2 इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a and d. लेट्स सी द स्टूडेंट. फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ पर देखिए हमें इन दोनों को सोल्व करने की वैसे डायरेक्ट जरूरत नहीं है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टर्म गिवन है. कैसी टर्म गिवन है? कॉन्टिन्यूअस टर्म गिवन है. तो बेटा डी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर इस टाइप के सिचुएशंस में. बट इन दोनों इक्वेशंस का यूज कब होगा? व्हेन वी आर नॉट गिवन द गिवन टर्म्स आर कॉन्टिन्यूअस. सो बेटा मैं इन दोनों टर्म्स इक्वेशन से इसको सोल्व कर रहा हूं. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. a plus d is equal 14. a plus 2d is equal 18. बेटा elimination method is applied here because I am observing in these 2 equations coefficient of a are like.
So coefficient of a are like, then beta by subtraction we solve easily. So apply the binary operation subtraction, then beta जो नीचे इक्वेशन लिखी हुई होती है उसके सभी के साइन चेंज करने होते हैं, माइनस माइनस माइनस, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव कैंसिल आउट, डी पॉजिटिव टू डी नेगेटिव, इट्स मीन्स माइनस डी इज इक्वल 14 पॉजिटिव 18 नेगेटिव माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट एंड डी इज इक्वल 4। डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4। पुट द वैल्यू of d in equation first. A plus 4 is equal 14 and a is equal 10. A is equal 10. Yes beta, we have a d and n 51. Then we apply the formula of Sn and calculate the value of S51. Okay, S51 n upon 2, n upon 2, n is a 51 upon 2 into 2a is a 10 plus n 51 minus 1, n minus 1 into d, d is a 4, 51 upon 2 into 10 to the 20 plus 51 minus 1, 50, 50 into 4, 200, 51 upon 2 into 220, 2 1 ja 2, 2 1 ja 1 ja and 0 ja. So beta 51 multiply with 110, 51 0 ja 0, 51 1 ja 51, 1 5 carry, 51 1 ja 51 plus 5 56. So that is the sum of 51 term answer. I hope you are understood. Now beta come on the question number 9, that is the say if the sum of first 7 terms of an AP. Beta here is the sum is given, it means S7 is a 49 and that of 17th term or S17 is equals to 89. Find the sum of first n term. हमें फर्स्ट n टर्म का सम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा S7 को हम ओपन करके एक इक्वेशन बना लेंगे और सेकंड S17 को ओपन करके हम इक्वेशन बना लेंगे। ओके बेटा, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी सर, ए क्या होगा डी क्या होगा बेटा, जब अपने पास टर्म्स गिवन हो किसी भी एपी की तो देन बेटा दैट इज अ ट्रीट एज अ जर्नल फॉर्म ऑफ द एपी। ए इज अ ए, डी इज अ डी and n according to given, and we have two equations are got and solve these two equations, we got the value of a and d and after then we easily solve the sum. A and d we are got it and n is equals n, n को n ही प्लेस करना है, then बेटा apply the s n को n रखना है और a और d की वैल्यू प्लेस करके सोल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। ट्राई टू सोल्व। ओके, नाउ ऑन द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट a1 a2 and so on, an and so on form an AP whose an is defined as below. So beta that is a very simple, an it means nth term is given, that is a 3 plus 4n, 3 plus 4n। सो बेटा फर्स्टली हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए एन की हेल्प से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हम इसको सोल्व करेंगे, चेक करेंगे एपी है या नहीं, क्योंकि शो करने के लिए बोला है उसने।
So beta n is equal 1, place here, so that is the a1 यानी कि फर्स्ट टर्म, 3 plus 4 into 1, 3 plus 4, a1 is a 7, a1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 7, सेम एज इट इज बेटा n इज इक्वल टू, हम n की वैल्यू 2 प्लेस करेंगे यहाँ पर, a2 यानी कि सेकेंड टर्म, 3 plus 4 into 2, 3 plus 4 2 जा 8, 8 2 is 8 plus 3 11, 8 plus 3 11, a3 n is equal 3, a3 3 plus 4 into 3, सोल्व कीजिएगा बेटा, 3 plus 4 3 जा 12, 12 plus 3 15, a3 is a 15. Okay, let's find the beta d. a2 minus a1, a2 minus a1, a2 minus a1 is a a2 is a 11 minus a1 is a 7, so that is beta 4. Second d, a3 minus a2, a3 is a 15 minus a2 11, that is a 4. It's an AP, यह AP है. अब बेटा AP है तो उसने हमें क्या कहा है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस. इट्स मीन्स बेटा हमें यहाँ पे S15 फाइंड आउट करना है. व्हाट वी फाइंड आउट हेयर, S15, Sn is a n upon 2, n is a 15, 15 upon 2 into 2a, a is a a1 is a 7 plus n is a 15 minus 1 into d is a 4. So beta 15 upon 2 into 7 to the 14 plus 15 minus 1 14, 14 4 जा 56, 14 4 जा 56, and beta solve that. 15 upon 2 into 56 plus 14 70, 15 upon 2, so 2 से बेटा हमने 70 को कैंसिल आउट कर लिया है, that is becomes a 35, that is become a 35. 35 का और 15 का बेटा मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, एंड दैट इज द सम ऑफ 15 टर्म. 15 5 जा 75, 5 7 कैरी, 15 3 जा 45, 45 plus 7 52, 52, and that is the answer. Same as it is, इसका बेटा सेकंड पार्ट होगा. Okay, so students, it is sufficient for today. Beta, stay at your home, stay safe. Okay, bye student.